हेलो मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, क्या अभी भी स्टिल पॉसिबल टू स्कोर 95 प्लस इन क्लास 11? क्या रोड मैप रहेगा, क्या तरीका रहेगा? सर अभी तक चीजें क्लियर नहीं है सर, अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, थ्योरी भी क्लियर नहीं है, एमसीक्यू भी नहीं होते, असर्शन रीजन भी नहीं होते, स्कूल में इज्जत नहीं है, यूनिट टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत सारे पंगे चल रहे हैं। लाइफ में ऐसा लग रहा है कि भाई ये साइंस, ये फिजिक्स ने क्या कर दिया है। तो भाई अगर ऐसी सिचुएशन है या फिर आप सच में 95 प्लस लाना चाहते हो, ऐसी मन में इच्छा है और ढूंढ रहे हो, कोई ऐसा बता दे, कोई ऐसा गाइड कर दे, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता दे और अभी से वो पॉसिबल हो, भले नवंबर आ गया है, क्या अभी से भी पॉसिबल है? मैं कहता हूं हाँ भाई पॉसिबल है, बिग यस, बहुत बड़ा हाँ है, ये पॉसिबल है। लेकिन किसके लिए पॉसिबल है ये सोचो। जो व्यक्ति खुद को जीरो पे मान ले, ये मान ले कि मैं जीरो हूं और अभी से भी मेहनत करने को रेडी हो जाए, अभी से भी पागल हो जाए, अभी से भी बिल्कुल बेकाबू हो जाए कि भाई मुझे मेहनत करना है, मतलब बिल्कुल पागल होना है, उसके लिए पॉसिबल है। और मैं आपको बताऊंगा रियल बातें, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, और वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यानी अगर आप मेहनत करने को रेडी हो, अपने लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए, पास होने के लिए, अपने माँ बाप के लिए रेडी करने को, मतलब रेडी कर लो अपने आप को। अगर पागल होने के लिए रेडी हो, बिल्कुल पागल होने के लिए रेडी हो कि भाई मेहनत करनी है, अभी से भी 95 प्लस लानी है, तो आपके लिए वीडियो है। लेकिन अगर आप ऐसी हो कि स्ट्रेटजी देखा और चले गए, तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आप जा सकते। अब आप बोलोगे सर कि आप क्या ऐसा बता दोगे कि अभी से भी हम 95 प्लस ला सकते हैं? सुनो मेरी बात, कहानी देखो, आपको ये बात पता होगा कि पीछे जो भी आपने पेपर दिया है उसके मार्क्स फाइनल में नहीं जुड़ते हैं, यानी जो फाइनल एग्जाम है वही डिसाइड करेगा आपके नंबर। तो अभी भी हमारे हाथ में टाइम है, अभी भी हमारे हाथ में सब कुछ है, बस मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए। अब कहानी यह है, देखो कि आपको समझना पड़ेगा, पेपर के दो पार्ट होते हैं मेनली। पेपर में एक होता है थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल, और एक होता है न्यूमेरिकल वाला। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपका 70 नंबर का पेपर होता है आमतौर पर, जनरली मैं जितना भी जानता हूं फिलहाल 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें न्यूमेरिकल्स का पार्ट भी होता है और थ्योरी का। थ्योरी से ही एमसीक्यू बन जाते हैं, असर्शन रीजन बन जाता है, और थ्योरी से ही डेरिवेशंस बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो थ्योरी एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, फिर आता है न्यूमेरिकल। अब मेरी बात को सुनो, अगर हमारा टारगेट है 95 प्लस, तो भाई सिंपल सी बात है कि 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर आपको आपके प्रोजेक्ट फाइल, इन सब पर डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट फाइल जो भी आप बनाते हो। तो फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारे टोटल 100 नंबर में से हम 95 प्लस की बात कर रहे हैं, तो 30 नंबर तो ये आपको स्कूल से मिलेगा, आपके प्रोजेक्ट फाइल, आपके बिहेवियर, इन सबको मिला के। अभी हम बात करते हैं 70। अब अगर हम अपना टारगेट रखें कि मुझे 70 में से किसी भी हाल में 65 पाना है, 65 पाना है, कई लोग बोलेंगे हमें तो पास होने के लाले पड़े, आप 65 की बातें कर रहे हो। भैया 65 की तैयारी करोगे तो 60 आ जाएंगे, 55 आएंगे, 50 तो आएंगे, पास तो ऑटोमेटिक हो जाओगे ना। तो समझो मेरी बात को। अब कहानी क्या है कि 65 नंबर आपको लाना है, यानी हमें न्यूमेरिकल्स भी बनाने हैं, थ्योरी भी बनानी है। तो बात समझो, थ्योरी ईजी होती है, थ्योरी ईजी होती है, आपको चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मुले को समझना है, तो थ्योरी थोड़ा ईजी पार्ट तो होता है। आप बोलोगे सर करे कहां से, मैं बताऊंगा, वेट करो, वेट करो, सब बताऊंगा, वेट करो। अब कहानी यह है कि अपने पास बचा न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में बड़ा पंगा है, क्योंकि देखो यार, थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी समझ में आ जाएगी, फॉर्मूले भी आ जाएंगे, पर न्यूमेरिकल्स नहीं लगते। तो आपको बता दूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं लिख के, मेरा बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, 11th क्लास में कभी भी बहुत हार्ड लेवल का न्यूमेरिकल नहीं आता है। अगर आप स्कूल लेवल की बात करो तो बिल्कुल भी आप यकीन मानो, बहुत हार्ड लेवल का न्यूमेरिकल कभी नहीं आता है, आ ही नहीं सकता है। न्यूमेरिकल गिने चुने टॉपिक्स, गिने चुने ही न्यूमेरिकल्स रिपीट होते हैं हर साल। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, मैं आपको कुछ सजेशन दे रहा हूं, समझना मेरी बात को। यानी कि न्यूमेरिकल से हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको बोलूं, रुक जाओ, बातें सुनो। ये तो न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ फिक्स्ड न्यूमेरिकल है, कुछ फिक्स्ड न्यूमेरिकल है जो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल। यानी न्यूमेरिकल के लिए बहुत पागल होने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय काम करना। जैसे मैं बोलूंगा, अगर आप इन प्लेलिस्ट को देखते हो, इसके अंदर थ्योरी मिल जाएगी आपको, पूरी की पूरी थ्योरी, मैं बता रहा हूं, वेट करो। थ्योरी मिल जाएगा जिससे आपके असर्शन रीजन, एमसीक्यू और सारे क्वेश्चन, केस स्टडी भी होने लग जाएंगे, प्लस इसमें आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा। लेकिन अब मेरी बात समझो, यानी कि मैं आपको कहता हूं, अगर आपको पढ़ना है तो थ्योरी वाला पार्ट तो आप इजीली कवर कर लोगे विद न्यूमेरिकल। ये प्लेलिस्ट इनफ है आपको 95 प्लस दिलाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ ओवर सिक्योरिटी के लिए आपको इसको फॉलो करना है, और इसके अंदर मैं बहुत कुछ ऐड करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाला ये आप कर लोगे ना भाई, यकीन मानो एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, और आप बोलोगे, पागल हो जाओगे, भाई ये सेम क्वेश्चन कैसे आ गया, ये मास्टर ने पेपर कैसे लीक कर दिया। तो आप पेपर तक लीक कर पाओगे इसके। अब इसमें सुनो, इसमें मैं अपडेट करूंगा बहुत सारे अभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जिससे बाहर पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर मैंने इसको अपडेट करूंगा, अभी 7 वीडियो है, अभी सभी चैप्टर्स के डालूंगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा न्यूमेरिकल फिजिक्स की, मैं गारंटी ले सकता हूं। लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ना, हाँ ये सकता है कि 2 की जगह 4 लिखा जाए, 10 की जगह 12 लिखा जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मुला भी सेम रहेगा इवन। यानी आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हो 95 प्लस लाना, तो रोड मैप क्या है? रोड मैप ये है कि आपके पास देखो, अभी नवंबर है, फिर दिसंबर है, जनवरी है, 3 महीने मान के चलो। फरवरी आपको नहीं मिल पाएगा, फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर रिवीजन करोगे। तो 3 महीने में ना आपको बिल्कुल पागल होना है। सोचो 3 महीने में आपको 14 चैप्टर करने हैं, तो 14 चैप्टर करने हैं 3 महीने में, यानी 1 महीने में कहीं ना कहीं आपको 4 साढ़े 4 चैप्टर करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऑलमोस्ट 4.5 चैप्टर करने पड़ेंगे, 4.5 चैप्टर। तो आप मुझे बताओ, क्या 30 दिन में आप 4.5 चैप्टर नहीं कर सकते फिजिक्स के, जबकि आपको पूरा कंटेंट यहां मिलेगा?
पूरा प्रॉपर बढ़िया कंटेंट जिसमें आपको थियरी प्लस न्यूमेरिकल सब कुछ मिल रहा है। फिर अलग से भी न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूं और इसको अपडेट भी करूंगा, प्लेलिस्ट को जान लगा दूंगा। अगर मैं आपके लिए जान लगाने के लिए रेडी हूं, क्या आप जान लगाने के लिए रेडी नहीं हो? आपको सिंपल रोड मैप दे रहा हूं कि आप एक महीने के अंदर मेरे को 4.5 चैप्टर करके दिखाओ। खाली आप मेरे को 4.5 चैप्टर करके दिखाओ और देखो मैं आपको 95 प्लस दिलाता हूं फिजिक्स में। आप प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि 2 पार्ट है, एक थियरी और न्यूमेरिकल। तो भाई क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? थियरी स्ट्रॉन्ग करो, न्यूमेरिकल भी इसके अंदर करा रखे, न्यूमेरिकल अपने आप स्ट्रॉन्ग होंगे और अलग से भी आपको मैं न्यूमेरिकल दे ही रहा हूं, तो दिक्कत क्या है? स्टिल पॉसिबल, लेकिन आपको सही वीडियो से पढ़ना है। एंड यकीन मानो, अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ के देखते हो, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। बताओ कौन कौन रेडी है भाई बदलने के लिए? मैं हर वीडियो में कह देता हूं कई बार कि हर खानदान में ऐसा बच्चा होता है जो पूरे खानदान की सिचुएशन चेंज कर देता है। भाई आप बनो वो, आप बनो मेहनत से। यकीन बता रहा हूं, अगर आपने मेरी बातों को नहीं माना, इन वीडियोस को फॉलो नहीं किया, मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो नहीं किया, तो भाई बाद में बस नाक रगड़ना पड़ जाएगा। इधर तुच्छे मुच्छे वीडियो पे मत जाओ। 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो देख ली, आधे घंटे की वीडियो देख ली, कोई फायदा नहीं होगा। 3 साढ़े 3 घंटे की वीडियो देखो, 4 घंटे की लंबी वीडियो देखो और वो वीडियो देखो जो 11th क्लास से रिलेटेड है। लोग डाले जा रहे हैं जेई नीट, जेई नीट। तुम्हें जेई नीट, भाई 11 पास करोगे तब तो जेई नीट तक पहुंचोगे। या 11 पास होने के लाले पड़े और जेई नीट ढूंढ रही है, नहीं करना है। पहले बेसिक्स को क्लियर करो और जब ये सब आप पढ़ लोगे ना, जेई के क्वेश्चन अपने आप लगेंगे। बेसिक्स ही क्लियर नहीं है भाई, बदलना पड़ेगा मेहनत से। तो दोबारा बोल रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। 2 पार्ट होता है किसी भी पेपर का, थियरी और न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल्स के पीछे ज्यादा परेशान नहीं होना है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, यहां से कर लूं, वहां से कर लूं, कुछ नहीं। न्यूमेरिकल फिक्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी पेपर में ऐसा नहीं होता कि 11th क्लास के बच्चों को एक रैंडम न्यूमेरिकल दे दिया, कहीं का न्यूमेरिकल दे दिया, नहीं। प्रीवियस ईयर से ही न्यूमेरिकल आता है, जो हर साल आता है वही अगले साल भी आता है, रिपीट ही होता है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो। लेकिन जो बताया जा रहा है वो प्रैक्टिस करो गाइडेड वे में। और टाइम बहुत है तब तो आप जो मर्जी करो, टाइम नहीं है तो क्या करें? परेशान नहीं होना, थियरी को अच्छे से कवर करो। अब मैं आपको एक और राज की बात बता रहा हूं। पेपर अगर 70 नंबर का है ना, तो 45 से 50 नंबर की आपकी थियरी आएगी। यही है, 20 से 25 नंबर की न्यूमेरिकल आती है, ये भी सोच लो। तो सोचो ना कि न्यूमेरिकल्स ठीक है, आते हैं 20-25 नंबर के, तो इसके पीछे पागल होकर इसको नहीं भूल जाना है। सर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, डिप्रेशन में है, थियरी भी नहीं पढ़ रहे ठीक से, हमारे न्यूमेरिकल नहीं बनते, फिजिक्स हमारी बेकार है, फिजिक्स में हम फेल हो जाएंगे, पहले मान लिया है। ये नहीं करना है। आपको बहुत क्लियरली कहा जा रहा है भाई कि आपको इन वीडियो से पढ़ना है, किसी भी हाल में इन वीडियो से पढ़ना है। ये ब्रह्मास्त्र है भाई, ये बहुत बहुत लगन से बनाई हुई वीडियो है। आप इन वीडियो से पढ़ो ना भाई, आपको भाई मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वो हो जाओगे, शॉक हो जाओगे कि आपसे न्यूमेरिकल बन रही है, थियरी बन रही है। बात को समझे? फिर इससे करना है। और मैं बता दूं, इन चैनल्स पे ऑलरेडी छोटे छोटे वीडियो चले हुए हैं रिवीजन के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सब डली। मुनील सर फिजिक्स, मुनील सर केमिस्ट्री, मुनील टॉक्स पे आपको गाइडेंस एंड मोटिवेशन दिया जा रहा है। मुनील सर मैथ्स, अभी हमारा चैनल आया है, इसका मैथ्स चेक कर सकते हो। कुल मिला के इन वीडियोस में मैंने प्लानिंग करी है कि मैं नवंबर में 15, 20, 25, 21 तारीख से इन चैनल्स पे लाइव आके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। इन चैनल्स पे लाइव आके न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, इसमें भी लाइव क्लासेस होगी। तो इन चैनल को जुड़ जाओ। और जो मैंने आपको कहा है दोस्तों, प्लीज इस प्लेलिस्ट को नहीं छोड़ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट होंगे और इस प्लेलिस्ट से पढ़ना है, बिल्कुल धूम मचा देना है। हमारे चैनल पे छोटी वीडियोस ही पड़ी है, आप छोटी वीडियोस को भी देख के न्यूमेरिकल देख लोगे तो मजा आ जाएगा आपको। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर टाइम है, 3 महीने हैं अभी प्रॉपर, तो क्यों ना हम 4-4 घंटे की वीडियो से पढ़े, जहां से हमारा एमसीक्यू, असर्शन, रिजन सब कुछ हो जाए। मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, न्यूमेरिकल भी जरूरी है, थियरी भी जरूरी है। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको 95 प्लस चाहिए, आपको स्किल्स डेवलप करने हैं, या फिर आपको सिर्फ पास होना है। सिर्फ पास होना है तो आप थियरी पार्ट पर ध्यान दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है तो। लेकिन आपको पास होने के साथ साथ बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो लॉन्ग वीडियोस की प्रैक्टिस करें आप, प्लीज न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। तो आई होप आपको मेरी गाइडेंस समझ में आई हो। और कौन कौन रेडी है बदलाव के लिए, जरूर लिखे और अपने स्कूल का नाम कमेंट में लिखे, क्योंकि आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर से मैं एक वीडियो सीरीज लेके आऊंगा, आपके स्कूल के क्वेश्चंस को लगाऊंगा, तो आपके चांस है कि आपके स्कूल में वही क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों प्लीज प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, मेहनत करो, हम दोनों को मिलकर एक दूसरे की सिचुएशन को बदलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो।